न्यू इंडिया हेराल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सरकार हमें संसद में बोलने नहीं दे रही है। पीएम अन्य मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं लेकिन वह हमें जवाब नहीं दे रहे। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी मणिपुर मुद्दे पर बयान देने को तैयार नहीं हैं, वह संसद में नहीं बोल रहे हैं। वे भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पिछले 11 दिनों से इंतजार कर रहे हैं। विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 8 अगस्त से 10 अगस्त तक चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। बता दें कि विपक्ष मणिपुर मुद्दे पर संसद में चर्चा और प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहा है। इसी के लिए विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया ताकि अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री संसद में जवाब दें। हरियाणा के नूह में सोमवार को भड़की हिंसा के बाद अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 2 होमगार्ड शामिल हैं। हिंसा में पुलिस वालों समेत कई लोग घायल भी हुए हैं। प्रशासन ने नूह में कर्फ्यू लगा दिया है। वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 57 में एक मस्जिद में आग लगा दी गई। इस हमले में मस्जिद के इमाम की मौत हो गई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये अचानक हुई हिंसा नहीं है, किसी ने जहर घोला है और हिंसा पूरी साजिश के तहत की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मणिपुर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न और वायरल वीडियो मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने इसे बेहद तकलीफदेह बताते हुए कहा कि इस घटना को लेकर एफआईआर दर्ज करने में काफ़ी देर हुई। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने मणिपुर सरकार को घेरते हुए कहा कि सिर्फ 1-2 एफआईआर के अलावे कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जांच भी ढीली ढाली रही। एफआईआर 2 महीने बाद दर्ज हुई और बयान तक दर्ज नहीं किए गए। अगली सुनवाई 60 को होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पेश कर दिया। विधेयक पेश करते हुए अमित शाह ने कहा कि संविधान ने दिल्ली पर फैसला लेने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया है। सरकार के इस कदम का विपक्ष के सांसदों ने विरोध करते हुए हंगामा किया। उनका कहना था कि यह विधेयक सहकारी संघवाद के लिए खतरा है। हंगामे के बीच ही सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को हीरो मोटोकॉर्प के कार्यकारी चेयरमैन पवन मुंजाल और अन्य के खिलाफ छापेमारी की। धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली और पड़ोसी गुरुग्राम में स्थित परिसरों की तलाशी ली गई। आयकर विभाग ने कर चोरी की जांच के सिलसिले में पिछले साल मार्च में मुंजाल और उनकी कंपनी हीरो मोटरकॉर्प पर छापा मारा था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी सचिन बिश्नोई उर्फ सचिन थापन को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने अजरबैजान के बाकू से भारत प्रत्यर्पित कर लिया है। कुछ दिन पहले ही सचिन बिश्नोई को अजरबैजान में हिरासत में लिया गया था। आरोप है कि मूसेवाला की हत्या के बाद वह फर्जी पासपोर्ट से विदेश भाग गया था। सचिन बिश्नोई की सिद्धू मूसेवाला की हत्या में अहम भूमिका है। पटना हाईकोर्ट ने जाति आधारित सर्वे मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने जाति आधारित सर्वे पर लगी रोक को हटा दिया। जाति आधारित सर्वे के खिलाफ दायर याचिकाओं पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार जाति आधारित जनगणना करवा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए। इस कार्यक्रम में एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी मौजूद रहे। शरद पवार के साथ सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने भी मंच साझा किया। प्रधानमंत्री ने अवार्ड को देशवासियों को समर्पित किया और कहा कि पुरस्कार राशि नमामि गंगे परियोजना के लिए दान देंगे। उन्होंने पुणे में मेट्रो ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। म्यांमार की सैनिक सरकार ने देश की पूर्व नेता आंग सान सू की को 5 मामलों में माफ़ी दे दी है। उनकी 33 साल की सज़ा कम करके 27 साल कर दी गई है। राजधानी नोएडा में गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा के उद्घाटन के मौके पर देश की सैनिक सरकार ने 7800 कैदियों को माफ़ी देने का ऐलान किया। माफ़ी पाने वाले कैदियों में वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने तख्ता पलट विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था।